हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से आपका वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को बता देती हूँ, मैं कहानियां सुनाती हूँ और कहानियां वो जो आपके रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर शेयर करते हैं। तो देर ना करते हुए आज फिर एक बहुत सुंदर कहानी जो कि एक रियल एक्सपीरियंस है वो लेकर आई हूँ आप तक। बताती हूँ कहानी क्या है। कहानी है दिल्ली में रहने वाली रुचि नाम की लड़की की। रुचि बेहद नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वो बताती हैं उनकी शादी 2013 में हुई। दिल्ली में ही वो रहती थी और शादी भी दिल्ली में ही हुई। उनकी मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ थे और उनका हस्बैंड, और अब उनके पास 2 बच्चे हैं। वो बताती हैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ 3-4 साल पहले उनके फादर इन लॉ डायबिटीज पेशेंट थे, वो एक्सपायर हो गए। अब नॉर्मल जैसे चलता है, एज होती है, फादर इन लॉ की काफी एज थी। अब मदर इन लॉ के साथ क्या हुआ, उनके एक्चुअली क्या हुआ, उनके ना हाथ में प्रॉब्लम था। वो गिर गई थी। तो हाथ में प्रॉब्लम होने की वजह से, गिरने की वजह से रॉड डला हाथ में 1-1.5 साल पहले। अब रॉड डलने के बाद उसमें वो बताती हैं कि इन्फेक्शन हो गया रॉड डलते समय। अब वो जो इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन इतना फैल गया कि एक और सर्जरी करवानी पड़ी। जब उन्होंने सर्जरी करवाई तो वो बताती है, मैं हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। मैं बस जनरली आपको बता देती हूँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने सर्जरी कराई। और जब से उन्होंने सर्जरी कराई, उनकी जो मदर इन लॉ थी ना, वो बिल्कुल कंप्लीटली बेड पे आ गई। अब बेड पे आ गई, ये बताती हैं कि ये बात है जनवरी की। जनवरी में उनकी सर्जरी हुई थी। अब उनको उनके जो सेंसेस थे ना वो बिल्कुल खत्म हो गए थे, वो किसी को पहचान नहीं रही थी। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने भी अपने हाथ सीधे करके बोल दिया कि अब इनका यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, आप इनको ना बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाओ और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। वो फर्स्ट टाइम था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेके गई उनको। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई। पहले तो उन्होंने भी अपना सब जो भी रूटीन टेस्ट होते हैं सब कुछ कर दिया, जिसमें कि उनकी कॉस्टिंग 2.5 लाख के आसपास की बन गई। वो भी चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी इतना पैसा एकदम से निकालना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके सब कर दिया। अब उस प्राइवेट हॉस्पिटल, वो था एक्चुअली छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल, अब उन्होंने भी एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर कर दिया कि अब आप इनको वहां लेके जाइए, इनका यहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये थर्ड हॉस्पिटल था और मंथ था दूसरा। 2 महीना, मतलब 2 महीना हो चुका था उनको इन सब बीमारियों से जूझते हुए, जिसमें कि अब वो थर्ड हॉस्पिटल में गई, जो कि और बड़ा हॉस्पिटल था प्राइवेट, जिसमें उनकी कुछ करीबन कॉस्टिंग बनी 6 लाख की। अब उन्हें ये अमाउंट लोन लेकर चुकाना पड़ा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल था उन्होंने भी फाइनली बोल दिया, वेंटिलेटर पे डाल दिया। उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने कह दिया था कि अब इनमें कुछ बचा नहीं है, ये सिर्फ सरवाइव कर रही है जैसे तैसे। लेकिन अंदर से होता है ना कि अगर कुछ भी प्राण बचे हुए हैं तो कोई भी पर्सन अपने माता पिता को घर नहीं ला सकता। कुछ ऐसा ही उनकी फैमिली के साथ हो रहा था। वो कहते हैं कि हम ऐसे कगार पे आकर खड़े हो गए थे कि हमें लोन लेकर उनका जो खर्चा था, एक्सपेंसेस थे, वो चुकाने पड़ रहे थे। लेकिन कब तक लोन लेंगे, कब तक देते पैसे। इस तरह से वो इतने परेशान थे। लेनदारों के भी कॉल आ रहे थे। मदर इन लॉ भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पा रही थी। अब कितने दिन उन्होंने वेंटिलेटर पे रखा। फाइनली जब इन लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया हॉस्पिटल वालों पे कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि आपने तो उनको लाकर वेंटिलेटर पर डाल दिया है और आप ये कह रहे हैं उनकी कंडीशन खराब है। डायबिटीज उनको भी था, उनकी किडनी फेल हो गया था, काफी ऑर्गन्स फेलियर आ गए थे। बस उनको उन्होंने जिंदा रखा हुआ था हॉस्पिटल वालों ने कि वो जिंदा है, सांस चला रहे थे वेंटिलेटर के थ्रू। अब फाइनली ऐसा स्टेज आया कि जब उनके पास पैसे की भी शॉर्टेज आ गई तो उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल दिया, जो बहुत बड़ा दिल्ली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया। अब इन सब बातों को कुछ 4 महीने हो गए थे। अब जो ये रुचि जी थी इतनी परेशान थी, क्योंकि घर में होता है ना, कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है
तो घर वालों का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का आना जाना रेगुलरली, सब उनका जो काम वाम था सब इफेक्ट हो गया था। इसी तरह से चलता रहा। तो वो कहती है कि उनको किसी जैसे पंडित जो पंडित वगैरह को दिखाते हैं कि क्या लिखा है, क्या होगा, कैसे। जब कोई बीमार होता है ना, परेशानी, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने वैसे तो बोल दिया था कि अब इनमें कुछ बाकी नहीं है, बस सांसें चल रही है, कब तक चलेगी कुछ नहीं पता। और अगर ये वापस भी घर आती हैं तो ये कंप्लीटली बेड पे ही रहेंगी, ये अब कुछ कर नहीं पाएंगी, चल भी नहीं पाएंगी, उठ भी नहीं पाएगी। अब ऐसे हालात में फैमिली वालों के ऊपर बहुत सारी चीजों की बातें आ जाती हैं। एक तो एज, ऊपर से ये सब बीमारियां, बॉडी में केमिकल कंप्लीटली भर चुका था। लेकिन परेशानी ये थी कि अगर किसी में जान बाकी है तो वो उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। तो उन्हें किसी ने बताया, उनकी किसी फ्रेंड ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम इनको एक दिन का अपना, अगर तुम राम नाम लेती हो, मणिये माला करती हो, तो इनको दे दो अपना जो फल है। क्योंकि हो सकता है कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी मुक्ति किसी भी कारण से नहीं हो पाती है। तो अगर तुम अपना फल एक दिन का किया हुआ इनको दे देती हो तो हो सकता है इनकी मुक्ति हो जाए। ऐसा सुनकर रुचि जी ने संकल्प लिया कि मैं एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, लेकिन जैसे कि उनकी फ्रेंड ने बोला था कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से पहले आपको राम नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हनुमान जी के भी देव हैं वो राम जी हैं। तो ऐसे ही वो बताती है कि दिन के रेगुलरली वो मनिए करती रही, माला करती रही 108 बार 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 बार, सीताराम 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 सीताराम, दिन रात सब पूरा दिन बस वो लगी रहती थी। क्योंकि अब बस परेशानी यही हो रही थी, क्योंकि कुछ आंसर मिल ही नहीं रहा था, ना वो ठीक हो पा रही थी, ना वो हॉस्पिटल से निकल पा रही थी। बस सांसें चल रही थी, जबरदस्ती चली जा रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो बताती हैं कि जब उन्होंने ये सब शुरू किया था, उसके 7 डेज के अंदर अंदर वो एक बार ठीक हुई और वो नॉर्मल रूम में शिफ्ट हुई। फिर वो बताती है कि 7वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में मैं उनसे मिलने के लिए गई हूँ, और मॉर्निंग में मैंने उनको जल पिलाया है, गंगा जल, और बस सीताराम सीताराम का नाम लिया है और उनके मुंह से प्राण निकल गए। ये कहानी जब वो बताती हैं तो वो ये बताती हैं कि कई बार हमारी मुक्ति हो नहीं पाती है किसी वजह से, या हमारे कर्मों की वजह से हमारी जो आत्मा होती है यहाँ फंस के रह जाती है, शरीर में फंसकर यहीं रह जाती है। तो उसके लिए उन्होंने जो राम नाम का सहारा लिया है वो कुछ इस तरह से था। राम नाम एक ऐसा नाम है जो आपको इस भव सागर से पार करा देता है। मैंने बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं और सबके रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कोई हर कोई भगवान को अलग अलग तरीके से मानता है। किसी का एक्सपीरियंस कुछ है, किसी का एक्सपीरियंस कुछ है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही स्टोरी है तो मुझे जरूर शेयर करें, ताकि मैं और लोगों को प्रेरित कर सकूं कि राम नाम लेना कितना जरूरी है। तो चलिए, और जो लोग नए हैं मेरी वीडियो में, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोज देखने को मिले, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और ये लिखना ना भूलिए कि आप मेरी वीडियोस किस स्टेट से देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।